Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. इस नए और दिलचस्प जायजे में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे शानदार मौजू पर बात करने वाले हैं जो बज़ाहिर दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं को आपस में जोड़ देता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से पोशीदा और इनफरादी अवामिल हैं जो एक औरत की माशी और जिस्मानी तरक्की का रास्ता तय करते हैं। ये गैर मरी अनासिर जिंदगी के हर पहलू पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, ये जानना वाकई बहुत हैरानकुन है। ठीक है, तो आइए जल्दी से आज के अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। हम ख़वातीन की सेहत और दौलत, एंटरप्रेन्योरशिप के महरक़ात और माशी रुकावटों को तोड़ने के साथ साथ बैक्टीरियल वैजिनोसिस के ख़तरात, वजाइनल डूचिंग के ताल्लुक और ख़वातीन के लिए बेहतर मुआवनत पर बात करेंगे। ये सफ़र हमें श्रीलंका की एक मैक्रो इकनॉमिक रिसर्च से लेकर अमेरिका में होने वाली एक माइक्रोबायोलॉजिकल तहकीक तक ले जाएगा। पहला हिस्सा ख़वातीन की सेहत और दौलत। श्रीलंका की कुल आबादी का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वहाँ की मुआशी तरक्की का एक इंतहाई अहम इंजन है। अब ख़वातीन की कारोबारी सरगर्मियों के बेशुमार फ़वाइद तो हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी बेपनाह साख्ती और सकाफ़ती रुकावटें मौजूद हैं। यही वजह है कि इन पोशीदा इनफरादी अवामिल का मुताला करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो इन तमाम रुकावटों के बावजूद कामयाबी की राह हमवार करते हैं। दरअसल यही वो गैर मरी हाथ हैं जो एक औरत के मायशी सफ़र की सिमत तय करते हैं और उसे आगे बढ़ने में मदद देते हैं। दूसरा हिस्सा ख़वातीन की एंटरप्रेन्योरशिप के महर्रकात। श्रीलंका की इस तहकीक में दर्जनों एकेडमिक मज़ामीन का एक बहुत ही तफसीली तज्ज़िया किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो कौन से अनासिर हैं जो वाकई कारोबारी कारकर्दगी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ जो चीज़ वाकई तवज्जो तलब है वो ये पहले तीन बड़े मुहर्रिकात हैं: इंसानी सरमाया, समाजी तालीम और माली सलाहियत। इनमें नया कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया तलाश करना यानी माली सलाहियत सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ख़वातीन कर्ज देने वाले इदारों से मायूस होकर हौसला हार देती हैं, जिसका उनकी कामयाबी के इम्कानात पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसके साथ ही तीन मज़ीद अवामिल भी सामने आते हैं: मुहर्रिकाती अहदाफ, नेटवर्क से वाबस्तगी और सनती अवामिल। इसमें नेटवर्क से वाबस्तगी वाला नुक्ता काफ़ी दिलचस्प है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि श्रीलंका की ख़वातीन अक्सर अहम समाजी नेटवर्क्स में शामिल होने से कतराती हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह कोई हिचकिचाहट नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वक्त की कमी है। तो अगर हम इसे मुख्तसरन देखें तो ये वो 6 इनफरादी मुतग़य्यरात हैं जिनका बैक वक्त साजगार होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक खातून एंटरप्रेन्योर मुश्किल हालात पर काबू पाकर कामयाबी हासिल कर सके। तालीम, रोल मॉडल्स, सरमाया, लगन, ताल्लुकात और मार्केट के हालात, ये सब मिलकर ही कामयाबी का एक मुकम्मल खाका तरतीब देते हैं। तीसरा हिस्सा, माशी रुकावटों को तोड़ना। इन पोशीदा अवामिल को समझने के बाद अब हमें देखना है कि इन मसाइल के अमली हल आखिर क्या हो सकते हैं। तहकीक से लिया गया ये इक़्तिबास दरअसल उस ज़बरदस्त दबाव को उजागर करता है जिसका सामना ख़वातीन को अपने दोहरे किरदार निभाते हुए करना पड़ता है। ज़रा सोचिए, घर और कारोबार दोनों की जिम्मेदारियां एक साथ निभाना कितना कठिन काम है, और बिल्कुल इसीलिए उनके लिए एक मजबूत और मौसर मुआवनती ढांचा होना इंतहाई नागज़ीर हो जाता है। इस मुताले में पॉलिसी साज़ों को मुआशी बाइख्तियारी के लिए बिल्कुल वाज़ेह तजावीज़ दी गई हैं, जैसे कि ख़वातीन के लिए मखसूस मराकज़ का क़याम, ऐसे बैंक जो सिनफ़ी इम्तियाज़ के बग़ैर हसास तरीके से कर्ज़ फराहम करें, और क़वानीन में ज़रूरी नरमी ताकि ख़वातीन को कारोबारी सरगर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की भरपूर तरग़ीब मिल सके। चौथा हिस्सा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस यानी बीवी के ख़तरात को समझना। आइए अब यहाँ से एक दिलचस्प मोड़ लेते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ें आपस में कैसे जुड़ती हैं। अब हम जनूबी एशिया की माशी सेहत से रुख मोड़कर शुमाली अमेरिका में होने वाली एक जिस्मानी सेहत की तहकीक की तरफ चलते हैं। और ये एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। हम दो बिल्कुल मुख्तलिफ तहकीकात को एक ही तसव्वुर के तहत जोड़कर देख रहे हैं। मिशिगन के 3 क्लिनिक्स में 496 गैर हामला ख़वातीन पर की गई ये तिब्बी तहकीक बताती है कि माशी कामयाबी की तरह जिस्मानी सेहत के मामलात भी बिल्कुल उन्हीं जैसे पोशीदा और इनफरादी मुतग़य्यरात पर मुनहसर होते हैं। इस तहकीक का मरकज़ बैक्टीरियल वेजिनोसिस यानी बीवी था। ये एक ऐसा तिब्बी मसला है जिसे पेड़ों की सोजिश और वक्त से पहले पैदाइश जैसे संगीन नताइज से जोड़ा गया है, और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि बीवी से मुतासरा 35% तक ख़वातीन में इसकी कोई ज़ाहरी अलामात सिरे से मौजूद ही नहीं होती। यहाँ हैरान कन अवामिल का एक ज़बरदस्त तज़ाद सामने आता है। आदाद व शुमार ने साबित किया कि बैरूनी हार्मोन्स यानी सिस्टेमिक माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल दरअसल एक ज़बरदस्त हिफाजती किरदार अदा करता है, जिससे इस हालत के फैलाव में 50% तक वाज़ेह कमी देखी गई।
اس کے برعکس کم تعلیم یا دیگر مخصوص طرز زندگی اس خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا دیتے ہیں۔ یہ جاننا واقعی حیرت انگیز ہے کہ کون سی چیزیں حقیقت میں خطرناک ہیں اور کون سی نہیں۔ پانچواں حصہ، وجائنل ڈوچنگ کا تعلق۔ مشیگن کلینک کی اس تحقیق میں طرز زندگی کا جو سب سے بڑا خطرہ دریافت ہوا وہ بہت ہی حیران کن تھا۔ یہ عدد 2.9 دراصل اعداد و شمار کے مطابق ایک ایسا پیمانہ ہے جو بتاتا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے اندر وجائنل ڈوچنگ کے استعمال سے بیوی کا خطرہ تقریباً 3 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ یعنی طرز زندگی کا ایک بظاہر چھوٹا سا انتخاب حقیقت میں صحت کے لیے ایک کتنا بڑا خطرہ بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ اور یہ بڑی ہی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ آبادیاتی ڈیٹا کس قدر پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ نتائج غیر جانبدارانہ طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ 13 سال یا اس سے کم تعلیم یافتہ افریقی امریکی خواتین میں یہ پھیلاؤ 69% تک تھا، اور اس مخصوص گروپ کے لیے خطرے کا پیمانہ 5.5 تک جا پہنچا۔ یہاں یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ تعلیم اور نسلی پس منظر کے پوشیدہ عوامل کس طرح براہ راست جسمانی صحت کے نتائج مرتب کر رہے ہیں۔ چھٹا حصہ، خواتین کے لیے بہتر معاونت۔ اب ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنے مرکزی خیال کی طرف واپس آتے ہیں۔ چاہے وہ سری لنکا میں کاروبار شروع کرنے کی کوشش کرنے والی خاتون ہو یا امریکہ میں اپنی صحت کے مسائل کا سامنا کرنے والی کوئی خاتون، آبادیاتی طرز زندگی اور سماجی عوامل وہ غیر مرئی ہاتھ ہیں جو ان کی زندگیوں کو مسلسل شکل دے رہے ہیں۔ ہمارا اہم سبق یہی ہے کہ ان پوشیدہ ویریبلز کو نظر انداز کر کے ہم کبھی بھی مؤثر مدد فراہم نہیں کر سکتے۔ انفرادیت کو سمجھنا ہی دراصل بہتری کی جانب پہلا قدم ہے۔ آخر میں یہ سوال واقعی بے حد غور طلب ہے کہ اگر انفرادی سطح کی یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات اتنے بڑے پیمانے پر معاشی اور جسمانی اثرات مرتب کرتی ہیں تو ہمارے تعلیمی، طبی اور معاشی اداروں کو کس طرح اپنی ساخت میں تبدیلیاں لانی چاہیے تاکہ ایک ایسا نظام بن سکے جو ان پوشیدہ عوامل کو حقیقی معنوں میں سہارا دے۔ اس اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ جائزہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.